आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अप्पानमेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेण बद्धओ। अप्पानमेव अप्पानम जइता सुह में है। हमारी दुनिया में शांति भी रहती है, शांति अभिष्ट भी है कि हम सब शांति में रहें। सबको अभिष्ट कहीं शांति न भी हो, किसी संदर्भ में सामान्यतया हम शांति से रहना चाहते हैं, परंतु युद्ध भी कभी कभी दुनिया में हो जाता है और युद्ध होता है तो कई लोग मर भी जाते हैं और भी संपत्ति का नुकसान हो सकता है, फिर भी युद्ध होता है और आखिर कर करा करके समझौता भी हो जाता है। अब समझौता करें, कई लोग मर जाते हैं, हो जाता है संपत्ति नष्ट, बाद में आखिर मिलजुल के किसी रूप में फिर युद्ध विराम की बात भी होती है। युद्ध यह बाहर का है, दूसरों को मारना, शस्त्रों का प्रयोग करना, यह बाहर का युद्ध है। निशस्त्रीकरण की बात भी, निरस्त्रीकरण की बात भी है। जैन आगम में आयारो एक आगम है, उसके प्रथम चैप्टर में शस्त्र परिज्ञा, सत्थ परिन्ना की बात है, मानो कि वह निशस्त्रीकरण की बात है। और सूक्ष्मता से भी वहां बताया गया है, छोटे छोटे प्राणी हैं, उनके भी हम शस्त्र न बने, उनकी भी हिंसा से बचने का प्रयास करें। तो प्राणियों को न मारना यह निशस्त्रीकरण की बात हो सकती है, परंतु शास्त्रकार ने युद्ध करने की बात भी कही है और वह युद्ध यह बाहर वाला नहीं, आत्म युद्ध की बात कही है। आत्मना सह युद्धस्व अपानमेव जुज्झाहि, अपने आप से लड़ो। दूसरों से लड़ना भी कईयों के लिए तो आसान हो सकता है, कईयों के लिए मुश्किल हो सकता है। किसी को कह दे सम्रांगण में जाओ तो हर किसी के तो बस की बात भी शायद नहीं कि सम्रांगण में चला जाए, यानी वो जिजीविषा होती है, मरने से आदमी डरता है। तो बाहर के युद्ध में भी हर कोई भाग ले ले, यह भी मुश्किल बात लगती है। यह आत्मना सह युद्ध की बात है, अपने आप से लड़ो। ये अपने आप से लड़ना अध्यात्म की बात होती है, बाहर में लड़ना हिंसा की बात और अपने आप से भीतर में लड़ना वह अध्यात्म की बात। बाहर में लड़ना मेटेरियलिज्म या भौतिकता की बात है और अपने आप से लड़ना स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिकता। अब अपने आप से लड़ना, पर कैसे लड़ें, लड़ने की साधन सामग्री क्या? हमारे जीवन में एक तो शरीर है जो दिखाई दे रहा है, दूसरा तत्व है वह आत्मा है, सोल, कॉन्शियसनेस,
ये आत्मा एक तत्व है, तो आत्मा आत्मा से कैसे लड़े? एक ही तो आत्मा, वो अपने आप से कैसे लड़े? द्रव्य आत्मा तो एक है। हमारे तत्वज्ञान में बताया गया है, 25 बोल में 16वां बोल, आत्मा 8, आत्मा 8 बताई गई। एक द्रव्य आत्मा है, शेष 7 भाव आत्माएं हैं, और भी भाव आत्माएं अनेक अनेरी आत्माएं हो सकती हैं। 8 आत्माएं बताई गई हैं। तो द्रव्य आत्मा तो ये चेतना के जो पॉइंट्स हैं, प्रदेश, असंख्य प्रदेश वाला जो पिंड है चैतन्य का, वह द्रव्य आत्मा हो जाती है। भाव आत्माओं में एक कषाय आत्मा भी है, इधर उपयोग आत्मा भी है, चारित्र आत्मा भी है, दर्शन आत्मा भी है। हमें लड़ना है वो कषाय आत्मा से लड़ना है। हमें लड़ना है अशुभ योग आत्मा से लड़ना है। हमें लड़ना है तो मिथ्या दर्शन आत्मा से लड़ना है। यानी जो असत तत्व है उनसे, उससे लड़ना है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। असत से सत की ओर आगे बढ़ना, असत का नाश करना और सत का विकास करना, असत का विनाश करना और सत का विकास करना, यह आत्मयुद्ध है। हमारे ही भीतर आत्मा में जो असत भाव हैं, हमारे भीतर भावों का जगत है, असत भाव भी हैं और सत भाव भी होते हैं। जैसे गुस्सा है भीतर में, कषाय का एक अंग है गुस्सा, क्रोध, तो वह असत भाव है। अहंकार असत भाव है, माया असत भाव है, लोभ असत भाव है, हिंसा की चेतना असत भाव है, झूठ बोलने की वृत्ति असत भाव है, चोरी करने की वृत्ति असत भाव है, इंद्रिया शक्ति, इंद्रिय विषया शक्ति असत भाव है, परिग्रह की चेतना असत भाव है। तो ये सारे असत भाव हैं। अब इनके साथ लड़ना है तो लड़ने वाला भी तो ताकतवर चाहिए। सामने वाला जिसके साथ लड़ना वो ताकतवर है, तो जिसको लड़ना उसको भी ताकतवर होना पड़ेगा। रावण के साथ लड़ना है तो राम लक्ष्मण जैसे शूरवीर व्यक्ति हो, हनुमान जी जैसे, तो कोई रावण को परास्त करने की बात हो सकती। हर कोई छोटा मोटा जाए वो रावण के सामने क्या टिकेगा। ये मोहनीय कर्म एक प्रकार का रावण है। ये सारी जो बातें मैंने बताई, गुस्सा, अहंकार आदि आदि, ये सारा परिकर इस मोहनीय कर्म का है। मैंने रावण की बात कही, रावण से मेरी कोई आसाधना न हो जाए, क्योंकि रावण को तो जो रामायण में थोड़ा सा जो आया है उस हिसाब से, उस वर्णन को अगर एकदम प्रामाणिक मान ले तो रावण वैसे अच्छा आदमी भी था। रावण बड़ा विद्वान, विद्या संपन्न व्यक्ति था। और रावण को जो जैन रामायण में कुछ वर्णन मुझे याद आ रहा है, रावण पहले चरित्र निष्ठ व्यक्ति भी था। ऐसे रावण को एकदम कच्चा बच्चा नहीं, जिसको एक अच्छा इंसान था, शक्तिशाली व्यक्ति था, कितनी विद्याएं उसने साधी होगी। तो रावण का अपना महत्व भी रामायण के अनुसार हो सकता है। ठीक है, इंसान से कोई भूल हो जाए तो वो एक भूल का पक्ष कई बार इतना उभर जाता है कि और पक्ष उसके गौण हो जाए। तो ये हम, रावण तो एक बात है, हम तो रावण की भी आसाधना करना नहीं चाहते, किसी की भी आसाधना नहीं करनी चाहिए। तो मोहनीय कर्म है, उसका बड़ा परिकर है ये गुस्सा, अहंकार आदि।
इस मोहनीय कर्म के साथ लड़ना वो आत्मयुद्ध है। उसके लिए साधन सामग्री क्या? ये अनुप्रेक्षा, ध्यान, संकल्प, अभ्यास, गुस्से को जीतने के लिए उपशम का अभ्यास, अहंकार को जीतने के लिए मार्दव का अभ्यास प्रयोग, माया को जीतने के लिए आर्जव का प्रयोग, लोभ को जीतने के लिए संतोष का अभ्यास, हिंसा को जीतने के लिए अहिंसा की साधना, झूठ को जीतने के लिए सच्चाई की निष्ठा का अभ्यास, चोरी की वृत्ति को जीतने के लिए अचौर्य व ईमानदारी का अभ्यास, यो आसक्ति को जीतने के लिए अनासक्ति का अभ्यास, इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, परिग्रह की चेतना को जीतने के लिए अपरिग्रह की चेतना का विकास, यानी प्रतिपक्ष भावनातः, प्रतिपक्ष भावना से पक्ष को जीतने का अभ्यास करना। ध्यान की साधना भी एक युद्ध की सामग्री है। मैंने सुना है परम पूज्य युवाचार्य महाप्रज्ञ जी खेड़ ब्रह्मा पधारे थे। आज हम लोग खेड़ ब्रह्मा आए हैं और मेरा जितना सुना हुआ है कि जाना हुआ है, युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी युवाचार्य काल में, आचार्य काल में तो वे नहीं पधारे थे, युवाचार्य काल में अहमदाबाद से बालोतरा की यात्रा का उन्होंने यह रास्ता लिया था। यह आबू होते हुए फिर यूं पधारे थे। तो खेड़ ब्रह्मा युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का पादार्पण हुआ करीब 40 वर्ष, लगभग 40 साल उस बात को हो गए हैं, क्योंकि वो 40 का चौमासा, ये अब 80 का चौमासा हमारा, तो करीब 40 साल पहले जहां युवाचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे गुरुदेव पधारे थे, उसी क्षेत्र में आज मेरा साधु साधियों के साथ आना हुआ है। और परम पूज्य आचार्य तुलसी भी अहमदाबाद से बालोतरा पधारे, उन्होंने दूसरा रास्ता ले लिया, युवाचार्य महाप्रज्ञ जी ने यह रास्ता ले लिया। मानो दोनों मार्गों को एक लाभान्वित होने का मानो की अवसर प्राप्त हो गया। तो युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और आचार्य महाप्रज्ञ जी बाद में, खासकर युवाचार्य काल में वो प्रेक्षा ध्यान के शिविर जो लेते थे, क्योंकि उन दिनों में जब युवाचार्य काल में थे तो शिविर के स्थान में ही विराज जाते, वहां शिविर का संचालन होता। तो प्रेक्षा ध्यान जो पद्धति है, यानी ये ध्यान योग की साधना भी यह आत्म युद्ध में एक साधन के रूप में, शस्त्र के रूप में काम में ली जा सकती है। हमारे भीतर के जो ये विजातीय असत तत्व हैं, उनको नष्ट करने के लिए अध्यात्म की साधना के अंतर्गत ध्यान, स्वाध्याय, संकल्प, अनुप्रेक्षा, अभ्यास, इनको काम में लिया जाए तो असत भावों को जीतने की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। आचार्य भिक्षु जो हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम गुरु हुए हैं, उनका अपना एक तत्व बोध था, तत्व ज्ञान था कि भाई राग द्वेष नहीं, राग की सूक्ष्मता, राग असंयम के प्रति राग नहीं, राग है वो संसार का मार्ग है। तो समता, तरो और तारो, जीना मरना ये सामान्य बातें, जीने की वांछा राग, मरने की वांछा द्वेष, असंयमी के जीने की वांछा राग, मरने की वांछा द्वेष, संसार समुद्र से तरने की वांछा वीतराग देव का धर्म है। जो आत्म युद्ध की बात है, इसमें तरने की बात है। तरो तरो, संसार समुद्र से तरो, तरने की बात होती है। तो तरना, संसार समुद्र को तरना सीखें, वो हमने सीखा या नहीं। एक कोई नौका में कई यात्री थे, एक तो चलाने वाला केवट, पास में खासकर एक और उसके निकट आदमी बैठा था। तो केवट अपना काम भी कर रहा था, बीच में वो बेचारा सामान्य सा आदमी था,
केवट बहुत सामान्य आदमी था और वो यात्रा के रूप में बैठा, वो था पढ़ा लिखा विद्वान प्रोफेसर कोई आदमी था। तो नौका से यात्रा हो रही थी, विद्वान आदमी के दिमाग में तो वो बातें, विद्या की विद्वत्ता की बातें आ रही थी। तो बात बात में केवट से पूछा, भैया तुम सोशियोलॉजी को जानते हो या नहीं, तुमने सोशियोलॉजी पढ़ी या नहीं? बोला, सर मैं, महोदय मैं तो यह सोशियोलॉजी कुछ नहीं जानता हूँ। थोड़ी देर बाद कहा, फिजियोलॉजी पढ़ी कि नहीं? कहा, सर मैं ये नहीं। अच्छा, साइकोलॉजी तुमने पढ़ी या नहीं? ऐसे वो कई लॉजियां बोल रहा था। तो उसने कहा, मैं तो सामान्य आदमी हूँ, मैं तो इस नौका से अपनी जीविका चलाता हूँ, और ये बहुत में पढ़ा लिखा, मैं तो अनपढ़ सा आदमी हूँ गांव का, क्या कोई मैं जानता नहीं क्या लॉजी होती है, क्या सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, तुमने पढ़ाई नहीं की न सोशियोलॉजी पढ़ी, न फिजियोलॉजी पढ़ी, न साइकोलॉजी पढ़ी, तो तुम्हारा जीवन तो 75% तुम्हारा जीवन बेकार गया है, धूल में गया, कुछ नहीं पढ़ा तुम एग्जाम। मुझे तो यही शुरू से धंधा मिला, इसी में लग गया। कुछ नौका आगे बढ़ी, कोई तूफान सा आ गया, नौका डगमगाने लगी। तो वह केवट जो नौका चालक बोला, महोदय अब नौका खतरे में है, आप टेरियोलॉजी जानते हैं या नहीं? तो यह क्या होती है साहब, ये यही अब यही विद्या काम आएगी, टेरियोलॉजी। तो मैं तो तैरना जानता हूं, मैं तो नौका छोड़ के तैर के पार हो जाऊंगा, आप जानते हो या नहीं? बोलना अब खतरे में है, स्थिति तूफान आ गया है। वो प्रोफेसर बोला, सा मैं नहीं जानता क्या टेरियोल, तैरना मैं नहीं जानता। का महोदय मेरी तो 75% धूल में गई है, आपकी 100% जिंदगी अब ठंडे ठंडे पानी में जाने वाली है। मैं तो तैर के चला जाऊंगा। आखिर तूफान ऐसा आया कि प्रोफेसर साहब तो पानी में ही समाधिस्थ हो गए, वो केवट आगे बढ़ गया, पार हो गया। तो टेरियोलॉजी तो तरना है, जीना मरना सामान्य बात, तरना वो आत्मयुद्ध की बात है, तरना। तो हम साइकोलॉजी भी पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं, सोशियोलॉजी पढ़े, अच्छी विद्याएं हैं, तो साथ में टेरियोलॉजी हमें पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए। वो अध्यात्म विद्या है, वो स्पिरिचुअलिज्म है, वो हम जान लें, समझ लें और जीवन में आत्मसात करें, प्रयोग में लाएं, तो भव सागर से पार होने की बात हो सकती है। तो यह मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, हम इसमें टेरियोलॉजी का अभ्यास करें और भव सागर से पार होने का और आत्मयुद्ध करने का, आत्मा से आत्मा को जीतने का प्रयास करें, यह काम्य है।